क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पंचशुभ्रू रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन मालती निर्ममंथ। या की सुबोधिनी जी कल कही गई बहुत से भाग तक, और पहले को भी सुबोधिनी भाग, कारिका भाग सब कल पूरो भयो, प्रायः कह दियो। अब एक आध पंक्ति रह गई होगी, बाकी नहीं तो प्रायः एक आधी पंक्ति रही है पहले के भाग में, कोई और यासु ज्यादा रही हो ऐसी बात नहीं है। एक आध पंक्ति रही हो तो रही हो, बाकी जो है वो और सब भाग जो है वो प्रायः कह दियो गए। माने जो अत्यंत आवश्यक भाग है तो वह में सु एक अंश भी अवशिष्ट नहीं है, कहने को आशय ही है? नहीं, मालती नो तो हजी आगे आवशे। मालती हजी क्या हजी आवी छे, हजी ત્યાં સુધી આવ્યા જ નથી। क्षौमम वासा पे अपन थोड़ो भाग कहो, अभी क्षौमम वासा पे बहुत कुछ बात कहनी बाकी है। वो क्षौमम वासा पे प्रारंभ वहां शू कियो कि वाह बखत आपने जो दधिमंथन के समय वस्त्र धारण कर रखो तो वो जो है वो रेशमी वस्त्र है, तो क्षौमम वासा वो भी कटी मध्य भाग में दोरासु जो है वो बांध के जो है वो धारण कियो भयो। तो या सुपृथु कटी तट के ऊपर जो विशाल कटी तट, वह कटी तट के ऊपर वो अटक्यो रहो तो डोरा के कारण सु बंध्यो भयो होने के कारण सु, नहीं तो वह बखत आपको वह दधि मंथन की वह में जो है वो आसक्ति में, वो जो वह क्रिया की आसक्ति में वह बखत ये भी अनुसंधान नहीं है तो कि वस्त्र कहाँ जाए है क्या है, इतना अनुसंधान को छोड़ के आप वह बखत मेहनत कर रही थी, ये जो है वो कहने को आशय है। सो वो जो सब मेहनत जो हो रही थी वाके पहले तो गान को प्राधान्य है, तो गान के प्राधान्य को अब जो है वो हटा के, क्योंकि गान है तो अमृत रूप, वो फिर जो है वो काम नहीं करवे देतो तो आनंद में मस्त कर देतो, तो वो जो काम नहीं करवे देतो तो या के लिए आपने गान को गौण भाव कियो और काम को प्राधान्य देके, और जो भगवत भजन के उपयोगी देह है वाको वृथा पीड़ा पहुंचाते भय जा बखत ये दधिमंथन की क्रिया आपने आरंभ करी और जो है वो संसारासक्ति फिर आई, क्योंकि जो है वो मोह जो करो है आपने वसु फिर जो संसारासक्ति को जो है वो अवकाश, भले वो आधिदैविक शक्ति के द्वारा मोह है या सु या संसारासक्ति को पर्यवसान जो है वो अंततो गत्वा जो है वो भगवान की जो है वो वश्यता ही है, या मैं अति पौरुष कार्य की सिद्धि यशोदा जी को फल है। जाको महाप्रभु जी के शब्दन में जो यदि कहो तो अति पौरुष कार्य की सिद्धि श्री यशोदा जी को फल है, अति पौरुष में तद, क्योंकि द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्गुण ही भगवान वश्यो भवेत, ये अति पौरुष है। सभी विहित स्नेह के सहित यावत जो है वो विहित प्रकार भक्ति के और जो है वो यावत विहित प्रकार जो कर्म मार्ग के और यावत विहित प्रकार ज्ञान मार्ग के सर्वसु सर्वथा अस्पृष्ट होके केवल पुष्टि सरणी सु जो है वो आप अपने षड्गुणन सु वश्य हो हैं, या सिद्धांत की जो है वो सिद्धि और जो है वो श्री यशोदा जी को या परम फल की सिद्धि जो है वो ये षड्भिर वश्यो भगवान जाता है, तो ये अति पौरुष कार्य की सिद्धि जो है श्री यशोदा जी के लिए जो है वो भई। फिर भी वो सब अति पौरुष कार्य की सिद्धि भई, परंतु पहले तो एक बखत ठाकुर जी ने वो मोह करायो या सु संसारासक्ति भई, वाको फल संसारासक्ति को कोई अन्यथा नहीं भयो, वाको भी फल जाके अंततो गत्वा यही परिणाम आयो कि हाँ भाई ठाकुर जी वश भय, क्योंकि वो भई तब आप रोकवे आए, रोक के जो आग्रह करके अरोगवे के लिए विराजी, अरोगवे के लिए जब अरोगवे अतृप्तम उत्सृज्य जवे न साय, तो वह ठिकाने अतृप्त शब्द जो है वो आगे जो है वो आवेगा, अतृप्तम उत्सृज्य जवे न साय, बड़े जोर से जो है वो झट अतृप्त को जो है वो छोड़ दियो और दौड़ के भगी, क्योंकि वो सस्मितम क्षति मुखम सु फिर जो है वो निवारिता पि संसारे मोहिता संगता पुनः, वो कारिका याद कर लो।
आपने जो है वो निषेधक प्रीति मावहन सु रोकी, परंतु रोकने पर भी फिर पाछी जो है वो माया छोड़ी, सो जो है वो फिर दौड़ पड़ी और वो स्नेह रिक्त भयो। भक्ति सारम हरिफ पपऊ, तो वो स्नेह रिक्त भयो। ये हमें प्रधान सब कारण तुमको कल परसों में हम समझा चुके हैं या ठिकाने। अब यहाँ कल एक बात कही कि जो है वो जात कंपनी से सुभ्रू, ये सुभ्रू में हमने तुमको कल बताई थी कि भाई आपकी भ्रू में जो है वो यम की भी जो है वो स्थापना है, तो वो यम को जो है वो आशय या ठिकाने अपन को मिले है। पहले तो जो है वो यहाँ सुबोधिनी में ही तुम देखो, नन्वेव अतिक्रमे भगवता रक्षकत्वेन स्थापितौ दंडधरौ मृत्युयुमौ कथन न तान दंडितवंता वित्याह सुभ्रुरिति। अब ये जो है वो एक शंका, और यहाँ की जो पंक्ति श्रीमद आचार्य चरण की, यहाँ इतनो एक चीज जो है वो अपन को स्पष्टता मांगे है कि जो यदि स्पष्टता श्री गुसाई जी के द्वारा न मिले तो महाभ्रम कोई को हो जाए। कथन न तान दंडितवंतौ, कथन न तान दंडितवंतौ। ताम शब्द को अर्थ में कल भी कह चुके हो तो कि यशोदा जी मत करियो, देवता करियो। यहाँ देवता है अर्थ, परंतु यहाँ भ्रम ऐसा हो सके है, इतनी भ्रामक पंक्ति है यहाँ कि वो पंक्ति अपन को वाई बखत भ्रम कर दे कि कथन न तान दंडितवंत। पर वाको अर्थ अपन को जो यदि यों कर लें तो आखो सुबोधिनी जी को आशय जो है वो खत्म हो जाए। ध्यान में आई, सुबोधिनी जी को आशय ये नहीं है। सुबोधिनी जी को आशय जो है वो या ठिकाने ये है, हम कल वाकु संक्षिप्त में तो कह चुके हैं, पर आज वाकु विस्तार से कहने के लिए हमने वही पॉइंट को पहले जो है वो स्पर्श किया है। सुबोधिनी जी को आशय जो है श्री गुसाई जी या ठिकाने अपन को समझा में है, नन्वेव अतिक्रमे। अब पहले तो देखो, मैं तो सबको जो है वो यशोदा जी के तरफ जरा लगा के तुमको दिखाने को ढंग बताऊं, मनुष्य को भ्रम कैसे हो वह भ्रम को तरीका बताऊं। हरिश्चंद्र जी ध्यान दीजिए, नन्वेव अतिक्रमे अर्थात भगवत गुणगान को भी जो है वो गौण बनानो, ये गाना अतिक्रम है। भगवत भजनोपयिक देह को वृथा पीड़न करनो, तो ये भगवत भजनोपयिक देह को अतिक्रम भयो। जो भगवत उपयोगी वस्तु है वह को अतिक्रम भयो। ध्यान में आई कि नहीं? तो नन्वेवम अतिक्रमे ये चलो, और भी भक्ति मार्ग को क्लेश पहुंचायो, मुक्तन को जो है वो तकलीफ पहुंचाई, ये सब अतिक्रमी कियो कि नहीं? यशोदा जी ने भी वाबक करी। तो नन्वेवम अतिक्रमे ये सब जो है वो या ठिकाने भी जो है वो लगे। लक्ष्य में आई, या को परिणाम क्या आवे कि जो नन्वेवम अतिक्रमे को जो यदि यो कर लो, आखो सुबोधिन्य आशय जो है वो खत्म हो जाए। अरे कहाँ जो है वो लीलास्थ जीव के लिए भी जो है वो ये शब्द कहे जाए कि तैने काल कर्म नव बांधे रे यम तेशिर धनुषन साधे, एवो मार्ग श्री वल्लभ वरनो ज्या नहीं प्रवेश विधि हरनो। तो जो है वो साक्षात परम लीला सृष्टि के जो है वो परम मूल श्री यशोदा जी, क्योंकि लीला सृष्टि को आरंभ भी तो श्री यशोदा जी के जो है वो आप प्रकट भये तब तो लीला भई। अतएव सब लीला सृष्टि के परम मूल माता श्री यशोदा जी, और श्री यशोदा जी को जो है वो यदि जो यमदंड देवे आवे तो अनर्थ की पराकाष्ठा नहीं रहे बाबा। ध्यान में आई कि नहीं? पुष्टि मार्ग को जो है वो विप्लव हो जाए, समझो कृष्ण किशोर, पुष्टि मार्ग को विप्लव हो जाए। अतएव वो चीज नहीं होनी चाहिए। या के लिए जो है वो श्री गुसाई जी कैसी रक्षा करें, धन्य है श्री गुसाई जी, धन्य है। यही के लिए परम दयाल वे नमः जो है वो अपने यहाँ आवे, और परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ देना। ये बात बिल्कुल ठीक। क्या जो कहें कि व्रजजनक क्लेश हेतु भूतानां नाशाय दुख प्रापणाय च मृत्युयमौ तत्र आज्ञप्तौ। माने लीला सृष्टि में भी जो श्री यशोदा जी, श्री नंदराय जी इत्यादि जो सब जो साक्षात स्वरूपात्मक है एक एक, तो उनके भी भाव में
जैसे भगवान के भाव में आपने जो है वो मृत्यु और यम को रखे हैं, विराट आदि आपके स्वरूपन में, विराट आदि में, नारायण आदि में उनको जैसे रखे हैं, ऐसी रीत सु जो है इन लीला सृष्टिस्थ जो महाभागवत जो हैं, जैसे श्री यशोदा जी इत्यादि, इनमें भी जो है वो वह प्रकार से जो है वो रखे गए। ये सब हम तुमको कल जो है वो कह चुके हैं यह बात, क्योंकि जो है वो वहां भी आधिदैविकता को अनुसंधान करके लीला सृष्टि को, और वहां भी वही प्रकार से जो है वो रखे गए हैं। ये यही टीका में मैंने कल देख के तुमको बताया। अब ये जो आपके भव में रहे भय जो है वो भ्रुवो यमः ऐसा वाक्य भी है, तो वह वाक्य सु जो है वो जो भव में जो रहे भय मृत्यु और यम है, उनने जो है वो क्यों नहीं दंड दियो? वो कौन को दंड कि जा वक्त वो स्नेह को जो है वो वृथा जाने लग्यो, पुत्र स्नेह रूपी जो दुग्ध है वो वृथा बहने लग्यो, वा बखत वो जो है वो स्तनाभिमानिनी, वो तदंगाभिमानिनी जो देवता है, वो देवता जो है वो नाराज होके, शुद्ध होके, और जो है वो वाने कम प्रारंभ कियो, तो माँ को यो दुख देनो, ये तो माँ को अतिक्रम भयो कि नहीं? तो वह देवता को अपराध भयो, तो वह देवता को जो है वो मृत्यु यम ने दंड क्यों नहीं दियो? यो या ठिकाने कहनो है, ध्यान में आई कि नहीं? कथन न तान दंडित वंतु, तो देवता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग वाचक ही है कि नहीं हरिश्चंद्र जी? देवता तो वो कथन न ताम माने जो वो देवता जो है वो तदभिमानिनी देवता, वो तदभिमानिनी देवता जो है वह देवता को क्यों नहीं दंडित करी मृत्यु ने? यो या ठिकाने श्री महाप्रभु जी को कहनो है, ध्यान में आई? तो या को उत्तर इतना ही है कि या के लिए नहीं कियो कि उनको वहां रखे काय के लिए है, उनको रखे इतने ही के लिए है कि जो वृजजन के जो है वो उनको क्लेश दे, जो भी कोई आके उनको जो है वो तुम निवारण करो, और जो है वो उनको दंड दो और उनको दुख दो, उनको दुख दो और उनको निवारण करो। वृजजन क्लेश हेतु भूतान, वह ठिकाने साफ साफ जो है वो कहें, श्री गुसाई जी या ठिकाने स्पष्टतया कहें कि वृजजन क्लेश हेतु भूताना नाशाय, वृजजन के जो है वो क्लेश के जो कारण बन जाए हैं उनको नाश करना और उनको दुख देवे के लिए मृत्यु यम जो है उनको आज्ञा करी है। अब या ठिकाने ये श्री यशोदा जी को भी क्लेश हेतु तो जरूर हो रहे हैं, पर या ठिकाने ये क्लेश हेतु होते भय भी उन यम की सामर्थ्य क्यों नहीं भई? तो यम में बहुत भाव है, वहां में सो एक भाव हम कह रहे हैं कि यम की सामर्थ्य क्यों नहीं भई मृत्यु यम की, वा देवता को दंड देवे की है? क्योंकि या वक्त ये संसारावेश सु जो क्रियमाण कार्य है वाकु ठाकुर जी नहीं पसंद कर रहे हैं, यसु वो नहीं पसंद कार्य में वो देवता भी विघ्न करती थी। यसु जो है वो देवता ने भी जो विघ्न करना आरंभ किया, वो प्रभु को जो नापसंद कार्य है, क्योंकि प्रभु को नापसंद है, क्यों एवं निरुद्धा चेत भ्रांता कोपयुक्तो हरि भवे, तो हरि कोपयुक्त हो है। ये तो कल तुम वाक्य कारिका में सुनी चुके हो कि जब अपनी माँ को आप निरोधदान करना चाहें, सर्वथा प्रपंचासक्ति को भुला के केवल अपनी मात्र आसक्ति को दान करना चाहें, और ये फिर पुनः पुनः सांसारिक कार्य आसक्त हो, तो एवं निरुद्धा चेत भ्रांता, माने यदि निरुद्ध जो जीव है, निरुद्ध जो गोपी श्री यशोदा है, वे यदि भ्रांत हो तो कोपयुक्त तो हरि भवे, तो हरि को क्रोध आवे कि ये क्यों जो है वो फिर पुनः पुनः है, तो वो जो है वो भगवान को कोपजनक कार्य कर रही है ना। या बखत भगवान को ये पसंद नहीं है, भगवत भजनों पे एक देह को पीड़ा दे रही। यासु जो है वो वह देवता को
उन मृत्यु यम ने भी, वे तो जो वास्तविक में जो वृजन के जो क्लेश देवे वाले हैं, उन्हीं को जो है वो नाश के लिए, उनको ही दुख पहुंचावे के लिए कोई जो है वो ये देवता बिचारी जो है वो आप ठाकुर जी के जो है वो इच्छा के अनुकूल काम कर रही थी। आखिर वाको नहीं मान्यो श्री यशोदा जी ने, और वाकु जो है वो बिना गिनकारे और मेहनत करती रही, भले धूजती रही, जो कुछ जात कंपंच, पर फिर भी मेहनत करती रही। तब जो है वो आप सु नहीं रहोगे, निषेधत प्रीति मावहन, एकदम प्रीति दिखा के आपने निषेध किया कि नहीं भाई अब तुम ये नहीं कर सको। लक्ष्य में आई कि नहीं, रोको, चलो जी मोकू भूख लगी है, मैं पहले नहीं पीऊंगो और तू पहले दही मसेगी, यूं करके माँ को खूब सुनायो होएगो प्यार से। तो वो प्यार को जब सुनायो बच्चा के मुंह से जो ऐसो वो मधुर लगे कि वही बखत जो है वो माने यशोदा जी ने जो है वो उनने वह बखत छोड़ दियो।